इंदौर के भागीरथपुरा मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। 37 मौतों के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। जांच आयोग ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट पेश कर दी है। हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई है। कोर्ट ने विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 1 महीने का समय दिया गया है। हाईकोर्ट में वकील का दावा है कि ओवरहेड टैंक में पोटेशियम क्लोराइड टैबलेट डाली गई, प्राइवेट दुकान से ये खरीदी गई थी और अब ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या यही टैबलेट इतने सारे लोगों की मौत का कारण बनी है। ये शुरुआती रिपोर्ट है जो सौंपी गई है। विस्तृत रिपोर्ट के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। देखिए, नगर निगम ने सील्ड लिफाफे में रिपोर्ट प्रस्तुत करी माननीय न्यायालय के समक्ष, जिसको कि माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है कि ईआरपी को नोट कर दी जाए, इन्हें वो रिपोर्ट जो है वो सबके समक्ष दे जाए और पारदर्शिता रखी जाए। दूसरा, माननीय न्यायालय ने उसको पूछा, रिपोर्ट में एक ऑब्जर्वेशन ये था कि जहाँ जो सिंगल जज की जो कमीशन थी, उस कमीशन के समक्ष नगर निगम ने पूरा रिकॉर्ड नहीं रखा था किसी कारण से, तो माननीय न्यायालय ने आदेश करा कि आप पूरा रिकॉर्ड उनके सामने प्रस्तुत करें। रिकॉर्ड को छुपाने की आवश्यकता नहीं है, रिकॉर्ड को पूरा प्रस्तुत किया जाए। तीसरा, हम लोगों की तरफ से एक अर्जी लगी थी उसमें, जिसमें हमने ये मांगा है कि जो टंकी थी भागीरथपुरा वार्ड नंबर 11 की, उस टंकी के पानी में मिलावट थी, हमारा ये कहना है, क्योंकि टंकी के आने वाली पहली टंकी, देखिए टोटल इंदौर में करीब करीब 110 वाटर टैंक्स हैं। पुनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। पुनीत, जरा ये बताइए कि इस रिपोर्ट में क्या ये कहा गया है कि जो पानी था, जो क्लोरीन की टैबलेट दी गई थी, उसकी वजह से 37 लोगों की मौत हुई? क्या स्पष्ट आया है? नहीं, देखिए, इस तरह की कोई बात स्पष्ट नहीं हुई है। इस पूरे रिपोर्ट में सीनियर एडवोकेट अजय बागड़िया ने यह स्पष्ट किया है कि जो 11 ओवरहेड टैंक है उसमें कथित रूप से पोटेशियम क्लोराइड की टैबलेट डाली गई थी। तो ये बात कथित रूप से कही गई है विवेक। तो इसमें अभी यह नहीं समझा जाना चाहिए कि सब कुछ होगा। ये प्रारंभिक रिपोर्ट है और 30 दिन बाद पूरी रिपोर्ट पेश होगी, जिसमें हकीकत सामने आएगी। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट आज हाईकोर्ट में पेश की गई है वो वाकई सनसनीखेज है। इसमें बताया गया है कि जो गोलियां डाली गई थी उसकी वजह से लोगों में बीमारियां फैली थी और कई सारे लोगों की जान गई थी। जी शुक्रिया, धन्यवाद आपका पुनीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।